जैन स्टूडेंट्स, सी इकोनॉमी एक ऐसा पेपर है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर एक बच्चा घबराता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो या दूसरा कोई इंजीनियरिंग करके यूपीएससी बीपीएससी करना चाहता हो, ये बच्चे अमूमन मैंने देखा है इकोनॉमी को लेके हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट इकोनॉमी को कैसे एड्रेस करना है, कैसे जीरो टू हीरो बनना है इकोनॉमी के मामले में, मैं आप सबसे बात करूंगा। सबसे पहले ये बात समझिए, जो इकोनॉमी का पेपर है हमेशा ये प्रीलिम्स में भी इसका महत्व है, इसका मेंस में भी महत्व है और इसका जो है इंटरव्यू में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत सारे सवाल प्रीलिम्स में, अगर आप इस साल का यूपीएससी का पेपर देखें तो 18 से 19 नंबर जो है 18 से 19 सवाल इस इकोनॉमी पेपर 1 से आए हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र से, किसी सब्जेक्ट से अगर सवाल आए हैं वो इकोनॉमी है। 2026 के पेपर की बात कर रहा हूं। मेंस में भी आप देखते हैं कि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का बहुत ज्यादा वेटेज है। यूपीएससी की अगर बात करें, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जो आपसे बिना इकोनॉमी रिलेटेड सवाल पूछे हुए आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। तो डेफिनेटली इकोनॉमी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ यूपीएससी और बीपीएससी प्रिपरेशन हो जाता है। सो इस वीडियो में इसको कैसे एड्रेस करें, एक फ्रेशर कैसे इसको एड्रेस करें, मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए किससे? बेसिक टर्मिनोलॉजी से। बेसिक टर्मिनोलॉजी से। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? एक एक वर्ड इकोनॉमी में उसका क्या मतलब है, उसका क्या मायने है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए आप बेशक चैट जीपीटी की सहायता ले या फिर एक किताब आती है शंकर गणेश करुपैया के नाम से, शंकर गणेश करुपैया के नाम से। ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मिल जाएगा, वरना बहुत छोटी सी किताब है। कोई बल्कि किताब का मैं सजेशन भी आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आप चैट जीपीटी या किसी कॉमन सोर्स से अगर टर्मिनोलॉजी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस किताब का पीडीएफ भी ऑनलाइन के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर किताब आप स्टेशनरी स्टोर में जाके खरीद भी सकते हैं। ये किताब इसलिए जरूरी है कि ये आपको एक अच्छे फाउंडेशन बेस बनाने में मदद करती है। इकोनॉमी को रिलेटेड कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का आपको आंसर दे। ऐसी कोई किताब नहीं बनी है और ना ही बन सकती है, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। और जो यूपीएससी जो सवाल करता है खास करके प्रीलिम्स में, वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर्स के साथ मिला करके आपको सवाल पूछेगा। आप करंट अफेयर्स बेशक किसी भी करंट अफेयर्स की किताब में पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे जरूर गलती होगी। जब भी आप इकोनॉमी की शुरुआत करें, सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करें। लेकिन इस बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की किताब भी पढ़नी होगी। जो एनसीईआरटी की खास करके लोग 6 to 10th की बात करते हैं, बट मैं बोलता हूं आप 10, 11, 12 ये 3 साल की भी इकोनॉमी किताब रखेंगे साथ में, बिकॉज एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड में शंकर गणेश करुपैया और दूसरी साइड हो गया एनसीईआरटी। तो अगर आपने ये ठीक कर लिया तो आपका फाउंडेशन ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आपका फाउंडेशन ठीक होता है, आपको इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करना शुरू कर देना चाहिए। इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन ने बोला था कि हम बहुत सारे सवाल गवर्नमेंट सोर्सेस से ही उठाते हैं, तो उनका सीधा सीधा इशारा था पीआईबी की तरफ। पहला सोर्स तो आपका पीआईबी हो गया, जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की वेबसाइट है, इसमें जाके आपको ऑन ए डेली बेसिस आपको वहां से इंफॉर्मेशन उठाना है और आपका जो फाउंडेशन है उसके साथ आपको इंटरलिंक करना जरूरी है। अच्छा, बिफोर मैं इसके आगे जाऊं, मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया। एक बात याद रखें,
जो आपका सिलेबाई है या सिलेबस है इकोनॉमी को लेकर, स्पेशली मेंस के इकोनॉमी को लेकर, आपको इस सिलेबस को कहीं ना कहीं उसका अगर एक प्रिंट आउट निकाल सकते तो निकाल लीजिए, या सिलेबस को बाय हार्ट करिए, क्योंकि सिलेबस का बाय हार्ट करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब भी आप कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड कहीं भी आर्टिकल पढ़ते हो, आपको इमीडिएटली कनेक्ट करना है ये मेरे सिलेबस में इसके बारे में विवरण किधर दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से टॉपिक की तैयारी ठीक से कर रहा हूं। जैसे ही आपका पीआईबी हुआ, ये आपका डेली बेसिस है। सिर्फ दूसरा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेज है आरबीआई का पेज, जिसको हम आरबीआई का एफएक्यूज पेज बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पेज है। इनिशियली हो सकता है आपको ऑन ए डेली बेसिस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार आप अगर एक महीना 1.5 महीना आपने डेली इसको पढ़ लिया तो आपको बेसिक जानकारी, खास करके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार पकड़ अगर आपकी हो गई 40-50 दिन के बाद, फिर आप वीकली वंस, सप्ताह में एक बार इस साइट को ओपन करके जरूर एक बार देख लें। इसके अलावा आरबीआई कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रिपोर्ट है जिसको आप एक बार सुपरफिशियली ऊपर से भी देख लेंगे तब भी बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा आरबीआई की एक और किताब आती है जिसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट है और बैंकर टू द बैंक्स भी है, तो बहुत सारी जानकारी पूरे इकोनॉमी को लेकर आपके आरबीआई के रिपोर्ट में भी मिलती है। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको सेलेक्टिवली ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है, और साल में एक बार ही ये रिलीज होता है, तो हो सकता है आपको 7-8 दिन लगाने पड़ेंगे इस एनुअल रिपोर्ट और अलग से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। तो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स तो आपके इकोनॉमी के हो गए। इसके अलावा आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन तीनों वेबसाइट्स को आपको रेगुलरली विजिट करना होगा। कोशिश करिएगा कि वंस इन ए वीक, एटलीस्ट वंस इन ए वीक आप इन वेबसाइट्स को भी जरूर एक बार देखें। एक बार अगर आपने इनको वंस इन ए वीक देख लिया तो सालाना इन तीनों मिनिस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भी आती है। आपको ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। आपको ये टास्क बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप जब एक्चुअली बैठ के करने बैठेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये सारी चीजें बहुत ही कम समय में बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। एक साइड पीआईबी हो गया, दूसरी साइड आरबीआई हो गया, और तीसरी साइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट। और लास्ट सोर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी प्रिपरेशन, जो हर साल हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है, एक बार आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी इन डिटेल्ड आपको पढ़ना होगा। और ये क्योंकि साल में एक बार आती है तो इसको आपको 1 ईयर पढ़ना होगा। यकीन माने, अगर आपने 2-3 महीने, जैसे मैंने बताया कि एक बार कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किया, करंट अफेयर्स अगर आप इस डायमेंशन में तैयारी करेंगे 2-2.5-3 महीने के अंदर अंदर जो ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कठिन लग रहा था, यकीन मान के चलिए 18 अगर 19 सवाल आए हैं, अगर जो मैंने बोला आपको अगर आप वो कर पाए तो आपके 16 से लेकर 17 सवाल 100% सही बैठेंगे। अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है 12 से 18 सवाल आते हैं। हालांकि 2026 में ज्यादा सवाल पॉलिटी से नहीं पूछे गए हैं, बट ये ट्रेंड नहीं है। पॉलिटी में 12 से 18 सवाल आते हैं हर साल। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है और अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, दोनों मिलाकर लगभग 32 से लेकर 35 सवाल आते हैं। अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो देखिए 2 सब्जेक्ट से आपके 65 से 70 नंबर आ सकते हैं प्रीलिम्स में। ये तरीका है इकोनॉमी को पढ़ने का, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड एस्से।
और अन्य जानकारी के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स भी कैसा पढ़ना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।